सो हे गाइस, दिस इज राहुल एंड यू आर वाचिंग ऑटो कोडिंग। सो आज के इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट की नई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमारी जो प्रॉब्लम है वो एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, काफ़ी इजी भी प्रॉब्लम है। आज हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें एक कैलकुलेटर बनाना है। तो कैलकुलेटर बनाने में क्या हमें चाहिए, दो डेटा चाहिए। यूजर से हम दो डाटा लेंगे, यूजर से दो इनपुट्स नंबर लेंगे, उस नंबर को हम एडिशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, जितनी फंक्शनलिटीज होती है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वो कैलकुलेटर कैसे बनेगा जावास्क्रिप्ट कोड में, तो आज के इस पूरे वीडियो में हम उसी कैलकुलेटर को बनाएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे रिलेटेड कंटेंट और इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, मैं अपने जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर हूँ यहाँ पे, और मैंने एक फाइल क्रिएट की है calc.html नाम के। ठीक है, अब देखो इसको सबसे पहले क्या करूँगा, मैं शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करूँगा ताकि हमारा बॉयलर टेम्पलेट आ जाए। तो ये बॉयलर टेम्पलेट आया, और इसके बाद आएंगे सीधे हम बॉडी में आने के बाद यहाँ पे मैं करूँगा स्क्रिप्ट टैग लूँगा, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे सबसे पहले यूजर से ये पूछूंगा कि वो करना क्या चाहता है। मतलब मल्टीप्लिकेशन करेगा, डिवीजन करेगा, या फिर माइनस करेगा, जो भी चीज़ें करना है वो हम पहले यूजर से पूछेंगे। तो यूजर से पूछेंगे कैसे पूछेंगे, हम प्रॉम्प्ट का यूज़ करेंगे ना। तो प्रॉम्प्ट का हम यूज ऐसे करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि सबसे पहले करेंगे यहाँ पे हम कॉन्स्ट, और यहाँ पे क्या करेंगे हम ओपी लिख देते हैं। ठीक है, यानी ऑपरेटर। तो ओपी इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, प्रॉम्प्ट यूज करता हूँ। यूजर से हम डेटा लेते हैं कि वो करना क्या चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं करता हूँ प्रॉम्प्ट, और यूजर को एक मैसेज देता हूँ टू परफॉर्म। तो यहाँ पे मैं लिखता क्या हूँ, WHICH विच ऑपरेशन यू वांट टू ओके परफॉर्म। ठीक है, PERFORM परफॉर्म। एक्चुअली ये हमें डबल कोटों के अंदर लिखना है, तो आप इन बातों का ध्यान रखें क्योंकि हमें डबल कोटों का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, इसको भी हम डबल कोटों के अंदर यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया। हम यूजर से हमने पूछ लिया कि विच ऑपरेटर यू वांट टू परफॉर्म, विच ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म। ठीक है, तो क्या करेगा, जो भी ये डेटा इंटर करेगा वो ओपी के अंदर, यानी ऑपरेटर जो हमने वेरिएबल बनाया है उसके अंदर आ जाएगा। लाइक भी हम यहाँ पे बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पे या फिर वो प्लस करे, ठीक है, या फिर वो मल्टीप्लिकेशन करे, या फिर वो डिवीज़न करे, या फिर वो माइनस करे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्लस माइनस लेते हैं। माइनस को यहाँ पे ना रख के हम यहाँ पे प्लस के बाद यहाँ पे हम माइनस ले लेते हैं। ठीक है जी, तो ये एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो चलो हमने यूजर से पूछ लिया कि उसे क्या करना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम दो इनपुट्स लेंगे। ठीक है, डेटा लेंगे यूजर से, तो वो कैसे लेंगे, हम कॉन्स्ट का यूज करेंगे, सिंपल सा हम प्रॉम्प्ट का ही यूज करेंगे, लेकिन हम यूज करेंगे यहाँ पे पार्स फ्लोट का। तो पार्स फ्लोट का मतलब क्या है कि फ्लोटिंग टाइप वैल्यू आ सकती है, इंटीजर टाइप वैल्यू भी आ सकती है, लेकिन हम सिर्फ इंटीजर डालेंगे तो हम फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट लिखता हूँ, और कॉन्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिखता क्या हूँ, डेटा 1। ठीक है, तो डेटा 1 लिखने के बाद मैं इक्वल साइन लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, PARS पार्स फ्लोट। ठीक है, तो पार्स फ्लोट लेंगे, और यहाँ पे यूजर से क्या लेंगे हम, डेटा, यानी कि प्रॉम्प्ट का यूज़ करेंगे हम। प्रॉम्प्ट 1 सेकेंड, ये नहीं चाहिए अपने को, PROMPT। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट हम लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पे हम यूजर को मैसेज देंगे, इंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, ENTER इंटर योर, YOUR होता है, स्पेलिंग का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो क्या करेगा, यूजर यहाँ पे फर्स्ट नंबर को एंटर करेगा। सेम इसी तरीके से डेटा 2 भी हम लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, जस्ट इसके नीचे आके इसको मैं पेस्ट करूँगा। ठीक है, तो पेस्ट क्यों करूँगा, क्योंकि हमारा जो डेटा होगा ऐसे ही प्रिंट लेना होगा, यानी डेटा ही रहेगा, हमारा नंबर ही रहेगा। तो मैं Ctrl+C किया, और यहाँ पर नीचे आया, और इसको Ctrl+V कर दिया। ठीक है, और जो हमारा डेटा 1 है इसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे डेटा 2 करके। ठीक है, तो डेटा 2 हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो हमारा ये डेटा 1 लिखा है इसको हम रिप्लेस करेंगे किससे, डेटा 2 से। डेटा यहाँ पे A रहेगा, उसके बाद 2। ठीक है, तो हमने क्या किया, यूजर से नंबर भी ले लिया। अब देखो हम इसके बाद क्या करेंगे, जो हम डेटा लेंगे, जो हमारा रिजल्ट होगा एडिशन होने के बाद, वो उसमें किस में हम डालेंगे, किसी वेरिएबल में, कहीं तो हमें स्टोर करना पड़ेगा।
तो स्टोर करने के लिए यहाँ पे हम एक लेट कीवर्ड लिखते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं RESULT। इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर क्या करेंगे, हम सारे डेटा को स्टोर करेंगे। मतलब जो उसका रिजल्ट आएगा एडिशन करने के बाद, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, तो अब देखो रिजल्ट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा आते हैं इफ़ कंडीशन लगाएंगे। हमें चेक करना है कि यूजर ने इंटर क्या किया है, उसके अकॉर्डिंग हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इफ़ और यहाँ पे इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे हम OP इक्वल्स टू किसके, प्लस। अगर वो प्लस है, यूजर ने अगर यहाँ पे प्लस इंटर किया है तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट के अंदर हम डेटा 1 प्लस डेटा 2 कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक है, कोई इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है। आप सिंपल सा रिजल्ट लिखो यहाँ पे और रिजल्ट लिखने के बाद यहाँ पे डेटा 1 प्लस डेटा 2। ठीक है, तो ये रिजल्ट में क्या होगा, डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, यानी 2 नंबर का एडिशन करके इसमें डेटा को स्टोर कर देगा। ये हमारा हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, इल्स इफ लगाना है। इल्स इफ क्यों लगाते हैं आपको पता है ना, इफ इल्स क्यों यूज़ करते हैं आपको तो पता होगा, तभी आपको समझ में आएगा। ये हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इल्स इफ लगाते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं हम, OP इक्वल्स टू माइनस। अगर ये माइनस है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में इसको रखना है, जस्ट यहाँ इसके अंदर ब्रैकेट में नहीं, डबल कोटों में रखना है और यहाँ पे आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है और सिंपल सा जो ये वाला रिजल्ट है इसको यहाँ से सिंपल सा कर लो कॉपी, कंट्रोल-C करके और यहाँ पे ला के चिपका दो। ये हो गया नीचे। ठीक है, तो अब जहाँ पे प्लस लिखे हो आप वहाँ पे क्या करो, माइनस रख दो। अब सिंपल से हम ऐसे ही चेक कर लेंगे किसको, मल्टीप्लिकेशन को। मैं यहाँ पे कंट्रोल-C करता हूँ। यस, ये कंट्रोल-C करने के बाद ही यहाँ पे आ गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंटर किया और यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक, तो एक बार के लिए मैं फिर से यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल-V और यहाँ पे जो चीज़ें रहेंगी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इल्स लगाएंगे, ना कि इल्स इफ लगाएंगे, क्योंकि लास्ट हमारा ये कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, तो इल्स इफ में क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे क्या, डिवीज़न। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिवीज़न हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखो इल्स, यहाँ पे एक्चुअली एक एरर हमें दे रहा है, तो एरर हमारा क्या है हमें एक बार देखना पड़ेगा। तो इफ़ हो गया, इल्स इफ हो गया, इल्स इफ हो गया और यस, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, फिर से यहाँ पे इल्स इफ लगाएंगे। ठीक है, और इसके नीचे आते हैं और इसके बाद हम कर देते हैं इल्स। ठीक, इल्स लगा के इसको हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं कि यू इंटर्ड रॉन्ग डेटा, या फिर कुछ इस तरीके का मैसेज आप दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AL अलर्ट। अलर्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ कि इंटर्ड रॉन्ग डेटा, ENTER इंटर्ड रॉन्ग डेटा, WRONG रॉन्ग डेटास। ओके, सो ये हमारा प्रोग्राम हो गया रेडी। तो अब चलो हम देख लेते हैं क्या हमारा जो डेटा है वो रिजल्ट प्रिंट होगा कि नहीं होगा। तो अभी प्रिंट नहीं होगा, देखो यहाँ पे। ठीक है, प्रिंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने रिजल्ट को कहीं भी प्रिंट किया ही नहीं है ना, तो हमें उसको प्रिंट भी तो करना होगा ना। तो उसके लिए हम आएंगे यहाँ पे और सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं इफ इल्स कंडीशन के अंदर और इसके बाद ही यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे कर देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप कंसोल डॉट लॉग यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप चीज़ें को आपको प्रीफर लगे। कंसोल डॉट लॉग, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, गार्ड एलिमेंट बाई ID, तो वो सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता क्या हूँ, ADDITION एडिशन ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल सा मैं क्या करूँगा, इक्वल लगाऊंगा और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं रिजल्ट को कर दूंगा क्या, प्रिंट। ठीक है, तो ये रिजल्ट को मैंने कर दिया प्रिंट। अब इसी डॉक्यूमेंट डॉट राइट को आप क्या करो, कॉपी करो और हर जो हमारा इफ इल्स कंडीशंस है उसके अंदर कर दो पेस्ट। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी कंडीशन ट्रू होगी बस उसी का वो रिजल्ट प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एडिशन की जगह क्या करना होगा, यहाँ पे एडिशन हो गया, ये हो जाएगा सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं इसको, सब। ठीक है,
TRACTION सब्सट्रैक्शन हो गया। अब नेक्स्ट सेम चीज़ यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल भी करते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना हमें, ये ऑटो भी रिमूव हो गया तो ये रिमूव नहीं होना चाहिए, डिलीट करता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप स्पेलिंग सही कर लेना। ठीक है, मैं भी कंट्रोल भी किया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिवीज़न। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा मैं पूरी स्पेल नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे डिव लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप इससे समझ ही जाओगे। तो अब ये जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा ये कोडिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम कॉपी पास्ट करेंगे और आते हैं अपने ब्राउज़र में और देखते हैं कि क्या हमारा जो रिजल्ट है वो हमें दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, और कंट्रोल भी करने के बाद प्रेस कर देंगे यहाँ पे हम इंटर। तो ये अभी लोड हो रहा है, तो इसको हम लोड होने देते हैं, देखते हैं कितना टाइम लेता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हमसे पूछ रहा है कि करना क्या चाहते हैं आप, तो हम क्या करना चाहते हैं भैया, हम प्लस करना चाहते हैं, ओके करते हैं। तो आपसे डेटा पूछेगा तो हम 20 इंटर करते हैं, फिर इंटर करते हैं, उसके बाद फिर 20 इंटर करते हैं। ठीक, तो अब अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अगर जूम करूँ आपको तो एडिशन ऑफ 2 नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है 40। तो हमने क्या इंटर किया था, 40 इंटर किया था। ठीक है, सॉरी 20 2 बार हमने इंटर किया था डेटा 1 डेटा 2 में। ठीक है, तो अब इसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं और फिर से हम देख लेते हैं हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन करना, हम चाहते हैं कि 20 मल्टीप्लिकेशन हो जाए किसी 5 से, यानी 20 25 100। ठीक है, तो 100 इसका रिजल्ट आना चाहिए। यस, तो अभी क्या हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर हमारे पास क्या हो रहा है, 100 ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो अब फिर से एक बार हम चेक कर लेते हैं और भी चीज़ें, जैसे कि चलो हमें डिवीजन करना है। ओके, सो हम 10 और उसके डिवीजन करेंगे 2 से, तो हमारा कितना आना चाहिए 5। तो ये 2 एक्चुअली हमारा क्यों नहीं आ रहा है, तो हमने एक बार लगता है कुछ गलत इंटर किया। मैंने फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करके यहाँ पे 10 करता हूँ। एक्चुअली हमें यहाँ पे डिवीजन करना है। ठीक है, तो डिवीजन करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे 10 इंटर करेंगे किससे, 2 से, तो यहाँ पे आ रहा 8। तो ये यहाँ पे गड़बड़ क्यों आ रहा, हमें ये चीज़ देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या ये दिक्कत कहाँ पे हो रहा है। तो यस, हमारा जो दिक्कत है यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन जो हमारा ये डेटा है, हमें यहाँ पे डिवीजन लगाना होगा, हमने माइनस रखा था। ठीक है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो अभी अगर फिर से हम रिफ्रेश करें इसको, तो यहाँ पे अगर हम करेंगे क्या मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद हम 10 करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम 2 करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा 5 आ रहा है। तो इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट के कोड में आप एक अच्छा सा कैलकुलेटर बना सकते हो। बेसिकली ये कोई GUI नहीं है, कोई डिज़ाइन नहीं है, ये आपकी कोडिंग है। जब आप एक कोई कैलकुलेटर बनाओगे, जब GUI बनाओगे, तो उसके पीछे का जो कोड होगा आप जावास्क्रिप्ट कोड करके उसको चला सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई हो आपको समझ में आ गया होगा कैसे जावास्क्रिप्ट में आप कोड करके एक अच्छा कैलकुलेटर बना पाओगे। सो आज की वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उनको लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।